मैंने सपने में और श्याम को देखो है सुनो पंडित जी। सपने कहूँ अपने होते हैं। अरे सपने में आए तो मतलब तुम्हें नहीं मालूम, हमारे तो सपने अपने ही भाई। हम तक जो कह के गए का कह के गए सुना ना, कही गए श्याम चिट्ठिया भेज भैया, पानी भेजी हमें बुलवैया। परेशानी जब बात की है ब्राह्मण देव, अब बोले जाने संदेश है सुनो पंडित जी। याद रखना इतने शब्द कहे हैं। श्याम सुंदर हमसे रात में आए, श्याम कह के गए कि जादन भैया को सारो जब लेने को आ जाए तो केवल खत भिजवा देना, हम आ जाएंगे आपको लेने के लिए। जवाब दिया है आप काम कर सकते हो। जवाब दिया बिटिया तो इतना ही दिखाई दे रही, हमारी उम्र कितनी है, हम कल मरवे को बैठे हैं और हम यहाँ से 700 कोस द्वारिका है, हमारे पास की ना बिटिया जो कि हम पहुंचा सकते। जैसे ही पंडित जी ने मना किया है तो ब्राह्मण देव चलने लगे। रुक्मिणी रोए के पीछे पड़ गई, श्याम के बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, बोल्टेज कम है का आवाज कैसे दे रही, आवाज कैसे दे रही। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित। पंडित जी से जवाब दिया, आप हमारा खत ले जाओ, आपकी महान कृपा हो जाएगी। अगर तुम नहीं लेकर के गए मैं मर जाऊंगी। जवाब दो बिटिया मर मत, तू खत लिख दे। अगर हम पहुंच गए तो तू समझ लिए खतो पहुंच जाइए, अगर हम न पहुंच पाए तो समझ लिए लली तेरे खत ना पहुंच पाओ। तो रुक्मिणी जो रहे रोए रोए के खत को लिखने लगी और बोली है, तीन नहीं तकारी श्याम और कन्हैया मैंने तेरी आस लगाई रे। नहीं तकारी
भगवान कन्हैया के लिए खत लिखा, रो रो करके खत लिखा, ब्राह्मण देव को दे दिया। ब्राह्मण देव जो रहे खत को लेकर के जैसे ही चले हैं तो बहुत सुंदर बगीचा मिला, उसी में पीताम्बर बिछाया, वहीं लेट गए, भोजन किया, सो गए। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, भगवान कन्हैया ने जैसे ही देखा है कि रुक्मिणी ने खत भेजा है, ब्राह्मण देव बगीचा में लेट गए, सोए गए, अपनी माया शक्ति के द्वारा ब्राह्मण देव को उठाया, अपने द्वारका में लेटा दिया। दरवाजे पर पहरेदार खड़े हैं, पहरेदारों से कहा है भैया मोए द्वारका जाना है जिसमें भगवान कन्हैया रहते हैं, हमें पता बता सकते हो? पहरेदार बोला जब बहे द्वारका छे, जब भगवान कन्हैया रात छे। पंडित जी शंका में पड़ गए, जवाब दो, कन्हैया छे और द्वारका छे। पंडित जी ने फिर वापस भी शब्द कहे, भैया मोए द्वारका जानो जामे कन्हैया रात है। एक पहरेदार समझ गया ये पूर्व से आए हैं, इधर जवाब दिया, पंडित जी तुम्हारे यहाँ है बोली जाती है, हमारे यहाँ छह बोली जाती है। जब बहे द्वारका है जामे भगवान कन्हैया रात है। जवाब दो, कामिनी एक भाई सामने बैठो हुए गद्दी पे, चले जाओ। पंडित जी आगे बढ़े, भगवान कन्हैया को जाते ही जाते खत दे दिया, और जैसे ही खत पढ़ाए है तो समझ गए मनमोहन श्याम सुंदर। बगल में बड़े भैया बलराम बैठे थे, तो भैया के सामने कुछ कह नहीं पाए, मना कर दिया। पंडित जी कह देना जाकर के रुक्मिणी से वो अपने भाई के साले के साथ में चली जाए, मैं नहीं आ पाएंगे। अब पंडित जी की तरफ थोड़ा इशारा दे दिया, बड़बड़ाई होना हम चलेंगे। सभा जब खत्म हुई, पंडित जी से कहा, पंडित जी तुम नाराज तो ना हो गए? ऐसो है भैया बलराम है को आन जान नहीं देता है, तासे उनके सामने हमने तुमने कह दी। अब एक काम कर लियो, सवेरे जब सब विदा करने के लिए तुम्हें चले तो केवल खासन न गई हो, हापन न गई हो, वहीं बैठ जाइयो, ओ हम आगे काम हम कर लेंगे। भगवान कन्हैया ने इतने शब्द सुने, पंडित जी बोले बैसो, सवेरे के स्थान पे कन्हैया बहुत खांसी आती है, बाकी तुम चिंता मत करो, तो हम काम कर लेंगे। सुबह जब विदा करने के लिए चले हैं तो भगवान कन्हैया ने थोड़ा इशारा दे दिया, पंडित जी को याद आ गई, खांसन लगे वहीं बैठ गए। जैसे ही खांस के वहीं बैठे, कन्हैया को मौका मिले, बोला बलराम भैया से जवाब दिया, भैया कन्हैया है। कन्हैया बोले बूढ़ो ब्राह्मण मर जाइए तो ब्रह्म हत्या लग जाइए, अगर तुम कहो तो जा आदि दूत तक छोड़े आए। जवाब दो, आदि दूत तक ना है तो कन्हैया सही कह रहे है, बूढ़ो ब्राह्मण है, अगर मरियो तो ब्रह्म हत्या लग जाइए, तो तुम ऐसो करो जहां से जो ब्राह्मण आओ तो तहीं छोड़े आओ। तो हवा से तेज चलने वाला जो रथ था भगवान ने बोलिया, उसमें बैठा रहा और तत्काल ही अलोपा भवानी के मंदिर पर पहुंच गए। अलोपा भवानी के मंदिर पर पहुंच गए, श्याम सुंदर को वहीं खड़ा कर दिया। कन्हैया तू नहीं ठाड़ हो रही है, अबे हम आरती के बहाने हम रुक्मिणी को भेज देंगे। रुक्मिणी के पास में पंडित जी पहुंचे, रुक्मिणी ने आता हुआ पंडित जी को देखा, जवाब दिया हमारे श्याम आ गए। जवाब दिया आ गए। रुक्मिणी बोली हमारे श्याम कैसे हैं? पंडित जी बोले ललित तू जब तक ठग गई तो जनाई मालूम हो तो, अरे हम मेरो जो ही काम हो है, अगर हमसे